वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की इंग्लिश जो है उसका यूनिट नंबर 13 को रिव्यू करेंगे। ये हमारी ईटा की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, क्योंकि अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं और उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन में हम क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के तमाम कोर्सेज़ को टच करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे यूनिट 13 लिटिल थिंग्स, ठीक है, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सच वो इस रिदम, स्ट्रेस, इंटोनेशन और वगैरह। रेगुलर वर्ब, चेंज स्पेलिंग विद रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। देन उसके अलावा वाई, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मैनी, हाउ मच। उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस का थोड़ा सा बताया गया है आगे, और एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर। और उसके बाद सिंपल टाइप ऑफ मेक अ सिंपल सेंटेंस टू शो इंस्ट्रक्शन, कमांड एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन विद डू एंड डज। ठीक है, बी, डू, हैव, और बी की फॉर्म है बी, डू, डज और डेड। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या होता है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है जिसके इर्द गिर्द सारा पोएम जो है वो चल रही हो। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। पोएम है हमारे पास लिटिल थिंग्स। क्या है, लिटिल थिंग्स पोएम है, जो कि लिखी हुई है, किसने लिखी हुई है, जूलिया कार्नी ने लिखी है। ठीक है, याद रखना है आपने, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे ज़रात। मैक द माइटी ओशन, बड़े बड़े समंदर बनाते हैं। एंड द प्लेजेंट लैंड, और ज़बरदस्त ज़मीन बनाते हैं। सो द लिटिल मोमेंट, इसी तरह छोटे छोटे लम्हात। हम्बल दो दे में भी, सब्र आजमा होते हैं। मैक माइटी एजेस, सालों बना देते हैं। ऑफ इंटर्निटी, आखिरत तक। सो द लिटिल एरर, छोटी छोटी गलतियाँ। लीड द सोल अवे, आपसे आपकी रूह को दूर कर देती हैं। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, नेकी के रास्ते से। इनटू द सिन एंड स्ट्रे, गुनाह और बदी के रास्ते पर। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी नेकियां। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार भरे छोटे थोड़े से अल्फाज। मैक अवर अर्थ एडन, हमारी ज़मीन को एडन बना देती हैं, जन्नत बना देती हैं। लाइक हेवन अबाउ, जैसा कि ऊपर जन्नत है। चलते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास है रिदम क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, रिदम क्या है, एंड इंटोनेशन क्या है। तो स्ट्रेस दैट emphasizes placed on syllable in words. Rhythm क्या है, is a repeated pattern of sound and movement. Intonation is the rise and falling of voice while speaking. ठीक है, stress is the emphasis placed on syllable in words. Rhythm क्या है, repeated patterns of sound and movements and intonation rise and falling of sound. Then next हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is communication when we use different body parts, gestures to communicate our feeling and emotions. ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन आंसर हैं वर्ड्स इन द पोएम, और देन काइंडनेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स जो पोएम है इसका मैसेज क्या है, और उसके बाद रीड द गिवन मैप एंड राइट द करेक्ट डायरेक्शन यूज इन द डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से पोस्ट ऑफिस किस तरफ है, स्कूल से पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस नॉर्थ की तरफ है। किसकी तरफ है, नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से सॉरी ये स्कूल से किसकी डायरेक्शन पूछी है, स्कूल से पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन पूछी है। तो स्कूल से पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन वेस्ट में है, वेस्ट में ये स्कूल है और ये वेस्ट है। ठीक है,
और हॉस्पिटल फ्रॉम प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से हॉस्पिटल जो है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। और डायरेक्शन फ्रॉम प्लेग्राउंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, और ऑब्वियसली वो नॉर्थ की तरफ है। फिर डायरेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से पुलिस स्टेशन क्या है, ईस्ट की तरफ है। तो पोएम लिटिल थिंग इज रिटन बाय जूलिया कार्ने, ठीक है। द पोएम इज द इम्पोर्ट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। Little grain of sand make the pleasant land, ठीक है, grain and land. An ocean is made of little drop of water. इसके बाद हमारे पास है जी लैंग्वेज है, इंटरनेटी मीन इनफाइनाइट टाइम, इंटरनेटी मीन हमारी तरफ तो यही है मौत के बाद वाली ज़िंदगी, ज़िंदगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी इन वर्ड्स को देखते हैं आगे। प्लेजेंट मतलब खुशगवार, ठीक है। माइटी मतलब बड़ा, और स्ट्रे मतलब बेकार, और विच मतलब नेक, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास है जी रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं, एस ई डी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाती है। पास्ट एंड पास्ट ऑफ रेगुलर वर्ब फॉर्म बाय एडिंग डी ई डी आर डी, डी आर ई डी, इधर डी लगा है और ज़्यादातर पे ई डी लगा है, ठीक है। इंजॉय है तो इंजॉय की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी इसी तरह, ई एन जे वाई ई डी, इंजॉयड, इंजॉयड, ठीक है। किक्ड, kicked, needed, needed, punished, punished, eternity, spelling HEAVEN, heaven, VIRTUE, with you, PLEASANT, 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 ठीक है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास अब आगे हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, हाउ मेनी स्टोरी बुक इज yours, how much storybook is yours, how much, this storybook is yours, and what is your favorite game, how are you why are you looking so, who is absent today, who is absent today, whose storybook is this, whose है यहाँ पे, whose storybook is this, ठीक है। The next कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। when कब यूज होता है, how to use, it is used to ask about time for any occasion,
or any occasion. How many मतलब to ask about number of countable noun, ठीक है. How many people are working in company, how much, quantity, price और of uncountable, ठीक है. फिर चलते हैं नीचे से जी. फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. सिंपल फ्यूचर टेंस टू action and event that will happen in the future time, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं जी. कुछ सेंटेंस हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड. तो they will, she will it rain, it will not go, he will not go, I will play, the student will not appear. और देन नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं. काइंड ऑफ सेंटेंसेस में क्या आता है? कमांड सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव द कमांड. वी विल यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस. These sentences are also called imperative sentences. Instruction sentences give instruction on how to do things. And these sentences end in full stop. Exclamatory show certain feeling actions are. They end with an exclamation mark. ठीक है. अब इस तरह के है कि इंस्ट्रक्शन में फ्राई द ओनियन फॉर 5 to 7 मिनट. इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस मतलब कमांड्स हैं. इसमें कमांड इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है. और आदायात हैं जिसमें टेक योर मेडिसिन बिफोर यू स्लीपिंग, रीड द गिवन वर्ड एंड क्लीन योर रूम, ड्रिंक जूस. एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ लवली वाटरफॉल, यू वन, एक्सेट्रा. एंड डू यू do your course after breakfast. Do you cure breakfast? Do you is instruction. Do your course after breakfast. Instruction sentence है, ठीक है. Then next हमारे पास अगले पेज पे है. Serve the drink with the meal है. What a lovely dress is exclamatory sentence है. इसके बाद हमारे पास such question and will. Do you, do they, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा, ठीक है. सिंगुलर जो प्रोनाउन है उनके साथ डज लगता है, ठीक है. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. अभी तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.